इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कैसे गोदी मीडिया आपको वो नहीं बताएगा जो आज आपको यहाँ पता चलेगा। खबर कैसे रिपोर्ट की जाती है वो भी करते हैं, वो रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके साथ साथ वहाँ सबसे बड़ी आपत्ति है। और वो मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में, कैसे पहचाने क्या है एक्चुअल रिपोर्टेज और कहाँ है प्रोपेगेंडा। पेपर उछाल उछाल के हवा में एंकर आपसे कहती हैं कि देखिए ये एससीओ में वो साझा बयान है जो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, जिसमें पहलगाम को लेकर निंदा की गई, आतंकवाद पर दो टूक बात कही गई। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक हार है? क्या वो सीधा सीधा पाकिस्तान और भारत को एक ही पटल पर लाकर नहीं खड़ा कर दिया गया, दोनों को हाइफनेट नहीं कर दिया गया? ये बात ये मीडिया आपको नहीं बताता, छुपा जाता है। ऐसे खेला जाता है प्रोपेगेंडा। सही खबर क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, फैक्ट्स क्या हैं, वो छुपाने पे ही सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यहाँ होता है। अब देखिए, आज तक ने उस पूरी क्लिप को आपके सामने ट्वीट भी किया, कम से कम 7 मिनट का ये वीडियो है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन उसमें ट्वीट करते हुए वो आपको क्या बोलते हैं और क्या छुपाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ट्वीट में लिखा हुआ है, पाकिस्तान देखता रहा ... एससीओ साझा बयान में पहलगाम। एससीओ के मंच से पीएम मोदी का आतंकवाद पर दो टूक बयान। एससीओ में पाकिस्तान को कूटनीतिक पटखनी। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने वहां पर पहलगाम का मुद्दा उठाया, उसको बोला, बिल्कुल सही, यहाँ तक बिल्कुल रिपोर्टेज बिल्कुल फैक्चुअल है। और हमारी देश की तरफ से एससीओ के इस पटल पर प्रधानमंत्री ने पहलगाम के मुद्दे को उठाया, आतंकवाद पर उस चाइना से निंदा करवाई जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। जहां हमने कुछ महीने पहले देखा था कि जब डिफेंस मिनिस्टर्स, जब एससीओ के दस्तावेज जो उसका ड्राफ्ट था उसके ऊपर जब स्टेटमेंट जारी कर रहे थे तो उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था और राजनाथ सिंह ने उस पर सिग्नेचर करने से मना किया था। इसको लेकर भी कांग्रेस ने उन्हें कटघरे पे खड़ा किया था कि पहलगाम का जिक्र उसमें क्यों नहीं है, ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है। तो जून से लेकर जुलाई अगस्त 2 महीने बाद जब इस तरह की हम एक सिचुएशन देखते हैं तो वो बिल्कुल हमारे लिए एक जीत की बात है। लेकिन वहीं पर जो चीज़ ये आपसे छुपा जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो जो चीज़ उन्होंने छुपाई, ये पेपर आपको बताते हुए, उसमें एक जिक्र था। और वो जिक्र क्या था ये मैं आपको, भले ही मैं पेपर उछाल उछाल के नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ। Member states strongly condemned the terrorist attack in Pahalgam on 22 April 2025। बिल्कुल सही। इसके आगे का पोर्शन सुनिए जिसका जिक्र इन्होंने जरूर किया, लेकिन क्या आपसे छुपा गया मैं आपको बताती हूँ। Member states also strongly condemned the terrorist attacks on Jafar Express on 11th March and in Khuzdar on 21st May 2025। इसका जिक्र किया, लेकिन जिक्र करते हुए सीधे कह दे कि जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी पर इसका आरोप था, पाकिस्तान की नज़र में जिनका ऊपर आरोप था उसका जिक्र इसमें था। खैर, इसका जिक्र तो उस ड्राफ्ट में भी था जहां पर पहलगाम का जिक्र नहीं था, जब राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया था, लेकिन इसका जिक्र आज भी यहां पर है। पर इन्होंने क्या आपको नहीं बताया, ये हेडलाइन देखिए। ये जो ट्रेन को हाईजैक किया गया था और खुजदार का जो अटैक था, इन दोनों पर जब वो टेररिस्ट अटैक बोल रहे हैं, उसका मास्टरमाइंड उन्होंने अपने आरोपों में भारत को बताया था। तो उस ड्राफ्ट में जिसको लेकर ये वाहवाही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कूटनीतिक हार है, मतलब आपको फैक्ट्स बताने में इनको क्या डर लगता है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अंधभक्त इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं कि हाँ देखिए रेड कारपेट दिया गया हमारे प्रधानमंत्री को और किसी को नहीं दिया गया। वहीं शहबाज शरीफ के लिए भी पाकिस्तान के जो अंधभक्त हैं वो इसी तरह की टॉमिंग करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। बिल्कुल वैसे टाइप की हरकत है। अब इनके अंधभक्त करें, इनके समर्थक करें तो समझ में आता है गोदी मीडिया क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि मीडिया जब ऐसी हरकतें करने आ जाता है, आपसे कई सारे फैक्ट्स छुपाने लगता है
और कई सारी चीज़ों पर पर्दा डालकर आपको बताने लगता है, वहाँ है सबसे बड़ी दिक्कत। और इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, जिस वजह से लोगों ने अपने टेलीविज़न सेट्स बंद कर दिए हैं, जिस वजह से इन चैनल्स का, इस मीडिया का मजाक उड़ने लग गया है पूरे विश्व भर में। हमने देखा ही था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे किस तरह की रिपोर्टिंग पूरे विश्व भर में बताई जा रही थी और उसका मजाक उड़ रहा था कि भारत की मीडिया का हाल देख लीजिए कि क्या हो गया है। और उसके बाद भी ये लोग सुधरते नहीं है, फिर इन्हें बड़ी दिक्कत होती है कि इन लोगों की रेटिंग कम हो रही है, लोग इनको देख नहीं रहे हैं, और हम इनको गोदी मीडिया बोल दे तो इनको बड़ी दिक्कत होती है। अरे भैया, आप ढंग का काम करेंगे, आप सही फैक्ट्स बताएंगे। अब आपने यहाँ पे फैक्ट्स नहीं छुपाए होते तो मैं अभी ये वीडियो नहीं बना रही होती। तो आप हमें मजबूर कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम है जनता को सच बताना। हम इसीलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ नहीं बोल रहे होते तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं पर इस पूरे साझा बयान में एक और चीज़ जिसका जिक्र किया गया और गोदी मीडिया आपको नहीं बताता, वो ये है कि इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया उसकी भी निंदा की गई, लेकिन वो आपको कहीं पर नहीं दिखाया जा रहा है। ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा इस समिट में की गई, इस मीटिंग में की गई, उस ड्राफ्ट में उसका भी जिक्र है। वो आपसे क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि इनके प्रोपेगेंडा में वो सेट नहीं होता। ईरान के ऊपर जो इजराइल ने किया, क्योंकि आपने एक साइड ले ली है इजराइल के साथ और ईरान को आपने विलन बनाया हुआ है, तो ईरान के ऊपर अगर इजराइल का हमला गलत बताया गया चाइना द्वारा तो उसको तो ये आपको नहीं बताएंगे, वो आपको छुपा जाएंगे। क्या ये काम होना चाहिए मीडिया का? मीडिया का काम है बिल्कुल न्यूट्रल रह के जो तथ्य है आपके सामने रखना कि ये हुआ, ये हुआ। अब आप उसमें डिसाइड कीजिए कि इससे वाकई क्या हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी जीत है। भाई ये हम बिल्कुल मानेंगे, बहुत अच्छा, कम से कम 2 महीने में ये तो हुआ और हमने स्टैंड लिया, तब हमने साइन नहीं किया था। अब जब हमने तब साइन नहीं लिया, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, उसके बाद 2 महीने बाद हम ये तस्वीर देखते हैं कि पहलगाम का जिक्र हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाकर करके आते हैं, जो ज़रूरी था, जिसके लिए ही हमको सबसे बड़ा एक मौका मिलना चाहिए था कि हम अपनी बात कह सके। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है जाफर एक्सप्रेस का जिक्र तो करेंगे, खुजदार का जिक्र भी आप करेंगे, लेकिन पहलगाम को आप नहीं मानेंगे, और वो भी उस चाइना में जाकर, उस एससीओ समिट में बैठकर ये कहना, जिस चाइना के लिए हमारा देश ये मान रहा है, जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान की मदद करने वाला वो खुद चीन था। जब पहलगाम का जिक्र हम वहाँ बैठकर करते हैं तो हम बेसिकली चीन को ये बोलने पर मजबूर कर देते हैं कि जिसको हम आरोपित मानते हैं, यानी पाकिस्तान, उसने जो हरकत की वो सही नहीं की। ये जीत है, पर ये आधी जीत है, क्योंकि हमें हाइफनेट किया गया पाकिस्तान से। 2 महीने पहले तक हमको इतना अलग थलग छोड़ दिया गया था कि पहलगाम का जिक्र तक नहीं था, और आज जब उसका जिक्र है तो उसमें जाफर एक्सप्रेस का जिक्र भी है, उसमें खुजदार का जिक्र भी है। और वो जिक्र के साथ साथ यानी चाइना ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान, जिसको अपने यहाँ हुए हमलों में मास्टरमाइंड मानता है, उसकी भी वो निंदा करता है। तो ये गोदी मीडिया से उसको टैग करके सवाल पूछिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों आप लोगों से छुपाई जा रही है? क्यों नहीं आपको सब कुछ सच सच बताया जाता है? और इस हाइपर नेशनलिज्म में क्यों नहीं आपको सच बताकर सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप फैसला कीजिए कि हमारी पूरी जीत है, या अभी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, और भी कोशिश करने की ज़रूरत है, या सिर्फ आपको हंसी ठहाके, बॉडी लैंग्वेज देखिए कितने स्ट्रांग है, देखिए रेड कारपेट मिला, इसी में आपको उलझा कर रखें। क्योंकि अगर वही सब करना है तो किया तो ये सब कुछ ट्रंप के साथ भी था। क्या नतीजा निकला पूरा देश जानता है। और हम इसी तरह की हरकतें देखते हुए अचानक से एक दिन गलवान घाटी जैसी एक इंसिडेंट अपने सामने देख लें और फिर सोचते रह जाएं कि हम कहाँ फेल हुए थे। इज़ दिस व्हाट वी वांट? या फिर हमको इम्प्रूवमेंट करनी और हमको कोशिश ये करनी है कि गलवान जैसी हरकतें, चाइना की हिम्मत दोबारा ना हो हमारे साथ करने की, तभी तो हम अपनी पूरी जीत मनाएंगे। ये क्यों नहीं बताया जाता? क्या ये बताना राष्ट्रहित में नहीं है? ये मैं आपसे पूछती हूँ सवाल, और टैग करके गोदी मीडिया से पूछिए, क्यों छुपाया जाता है आपसे सच? सत्यमेव जयते।